ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 2 फरवरी 2023। मुरली का सार है, मीठे बच्चे आप मेरे कदम के ऊपर कदम रख के चलो तो सतयुग में अपने घर में पहुंच जाएंगे। और जो समझो सियाने होंगे, जो समझदार बच्चे होंगे, जो आज्ञाकारी पुत्र होंगे, वो कहेंगे जी बाबा। ओम। कैसे हो सभी बच्चे? अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? हमें अच्छा नहीं बनना है, हमें बहुत अच्छा बनना है। जैसे अपने बाबा आते क्या बोलते हैं? अच्छा। मतलब इसका क्या है? इस गुलाब की क्या विशेषता है? इसे फूलों का राजा कहा जाता है। हमें क्या बनना है? महाराजा बनना है। जैसे सबको गुलाब पसंद होता है ना, किसी को चमेली भी पसंद होती है, किसी को रात की रानी भी पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। पर राजा किसको कहते हैं? फूलों का राजा गुलाब है। तो हमें क्या बनना है? गुलाब। देखो एक राजा में क्या विशेषता होती है? इस गुलाब की विशेषता बताओ। रूप, रंग और खुशबू। सतयुग में हमें क्या मिलेगा? रूप, रंग और खुशबू। पर मेहनत तो यही करनी पड़ेगी ना। रूप, रंग और खुशबू के लिए मेहनत कहाँ करनी पड़ेगी? संगम युग पर। अगर इधर मेहनत नहीं किया तो रूप में कमी हो जाएगी, या रंग में कमी हो जाएगी, या तो फिर दिव्य गुणों की खुशबू में कमी हो जाएगी। तो पुरुषार्थ करना है। और ये देखो इसमें खुशबू कितनी है। ये कभी गुस्सा थोड़ी करता है, जाओ आपने मेरे से झगड़ा किया था तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा। नहीं बोलता ना कभी। सबको खुशबू देता है, चाहे इसके साथ कोई कुछ भी करे। लेकिन ये गुलाब का फूल तो पूरा जीवन का एग्जाम्पल है। कैसे? कांटों में रहता है पर ऊपर रहता है, परे। वंडरफुल बात है ना। कांटों में रहता है पर एकदम ऊपर रहता है, ये इसकी विशेषता है। और फिर भी राजा है। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि बच्चे आप ये मत सोचो कि मेरे आसपास का वातावरण ऐसा है, मेरे आसपास के लोग ऐसे हैं, वो मुझे दुख देता है तो मैं दुख ले लेती हूँ। तो मतलब आपको कोई कुछ भी देकर जाएगा तो आप ले लेंगे क्या? रोज़ आपके घर में सफाई वाला आता है, उसके पास बड़ा कचरा होता है, उसे ले लोगे क्या? बताओ। अगर कोई आपके घर पे आता है, भाई अपना घर का कचरा आप मेरे को दे दो, तो क्या करेंगे? ले लेंगे या उसको दे देंगे? तो बाबा आया है ना, ये विकार रूपी कचरा दे दो निकाल के। क्यों छुपा के रखा है? क्यों समेट के रखा है? रोज़ आवाज़ देकर खटकाता है, दे दो कुछ है, दे दो किसी कोने में कुछ है। अंदर के कचरे को संभाल के रखते हैं। बाहर के कचरे से बदबू आती है तो अंदर में भी बदबू आनी चाहिए ना। बाहर वाले से बदबू आएगी तो क्या अंदर से नहीं आएगी? तो क्या करना है? अंदर के कचरे को निकालना है। ठीक है, टिप टॉप होके रहना अच्छी बात है, पर सबसे पहले अंदर से टिप टॉप होकर के रहना है। ये तो वही हो गया, घर में तो सब बिखरा पड़ा है पर बाहर बड़े अच्छे टिप टॉप हैं। मानो एक घर है, अंदर बड़े जाले लगे हैं, कचरा लगा है, पर बाहर से बड़ा वाइटनेस किया है, बड़ी अच्छी सफ़ेदी किया है, बड़ा अच्छा चमकाया है। और अंदर जाओगे तो गंदगी है, जाले हैं। तो सफाई कहाँ से करनी है? अंदर से। कि जैसे ही अंदर घुसे तो वहाँ क्या सुकून है। जैसे बाहर दुनिया में से कोई बाबा के घर में आते हैं तो क्या बोलते हैं? कितनी शांति है अंदर। ऐसे ही बोलते हैं ना, कितनी शांति है। ऐसे ही जब हमसे कोई मिले तो कहे कितने अच्छे बच्चे हैं, कितना अच्छा संस्कार है, कितनी अच्छी श्रीमत को धारण करने वाले हैं। ऐसा कहे ना, तो गुलाब जैसा बनना है। सबसे ऊपर देखो, सब विशेषताएं दी हैं। नहीं तो दूसरे फूलों की भी तो विशेषताएं होती है ना, पर गुलाब जैसा बनना है। देखो, उसके पहले कमल जैसा बनना है। गुलाब जैसा कब बनेंगे? कमल जैसा बनेंगे तब गुलाब जैसा बनेंगे। सीढ़ी
कमल जैसा बनने की है, क्योंकि कमल कीचड़ में होता है पर कीचड़ की एक बूंद उस पे नहीं होती। ये दिखाया है ब्राह्मणों का अभी संगम युग का सीन है। कमल फूल समान बनना माना संगम युग पे दिखाते हैं, और गुलाब दिखाते हैं सतयुग का राजा बनना। ठीक है, कमल को राजा नहीं कहेंगे, उसमें भरपूर विशेषता है, पर राजा नहीं कहेंगे। गुलाब को राजा कहेंगे। तो गुलाब के जैसा बनने के लिए पहले कमल के जैसा बनो। कमल के जैसा बन जाएंगे तब गुलाब के जैसा बन जाएंगे। समझ में आ रहा है सबको? कमल के जैसा बनना माना इस परिवार में या इस संसार में रहते भी, इस कीचड़ पट्टी में रहते हुए भी एकदम न्यारा प्यारा, एकदम सच्चा योगी, तपस्वी, कमल फूल समान ऐसा जीवन होना चाहिए। कीचड़ की एक बूंद भी ना लगे, विकारों की एक बूंद भी ना लगे। योगी को कमल फूल समान दिखाते हैं ना कमल आसन पे। और फिर जब हम जाएंगे सतयुग में तो सतयुग के राजा बन जाएंगे, अर्थात गुलाब बन जाएंगे, है ना। इस गुलाब में तो कांटे होते हैं, सतयुग में जो गुलाब होगा वहाँ कांटा नहीं होगा, ज़्यादा खुशबू होगी। यहाँ तो थोड़ी गंदगी होती है तो दुनिया का इत्र मार देते हैं, घर में कोई आता है तो इत्र छिड़क देते हैं, लेकिन वहाँ तो नेचुरल होगा। एक टोकरी फूलों के घर में रख दी तो क्या खुशबू फैलेगी। उसकी खुशबू 1-2 घंटा या 4 घंटा नहीं, फूल सूख भी जाएंगे तो भी खुशबू आती रहेगी। कुछ भी हो जाएगा, खुशबू नहीं जाएगी। वो पाउडर भी बना दोगे तो भी उसकी खुशबू नहीं जाएगी, बल्कि और महकेगा। तो सोचो सतयुग में कितने फूल होंगे और कितनी फूलों में खुशबू होगी। तो हम वहाँ जा रहे हैं, ऐसी खुशबू में जा रहे हैं, तो ऐसा खुशबूदार भी तो बनना है ना। खुशबू वाली दुनिया में जा रहे हैं तो खुशबूदार बनना है। खुशबू नहीं आएगी, बदबू मारेगा तो कैसा लगेगा। वहाँ तो गेट है मेन, वही नहला धुला के भेजेंगे, जो भी होता है सब निकाल देंगे। जैसे कहीं एरोप्लेन में जाते हैं तो पूरी चेकिंग करते हैं ना, एक किसी कोने में भी कुछ नहीं होना चाहिए, जो है निकालो सब बाहर, तब आपको एरोप्लेन में बैठने का मौका मिलेगा। कुछ भी चीज़ हुई तो क्या करेंगे, इधर रख के जाओ, मतलब जो किसी को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है उसको निकाल देते हैं। ऐसे ही बाबा ने क्या कहा, सतयुग के प्लेन में बैठना है तो पहले पूरी चेकिंग करवाओ। किसी को नुकसान अर्थात दुख देने वाली चीज़ होगी तो इधर ही छोड़ कर जाओ। तो अब अपनी सबकी चेकिंग हो रही है। किसी को नुकसान देने वाली रावण की चीज़ें, जैसे पुराने संस्कार, पुराने स्वभाव, पुरानी नेचर, जो भी है वो सब दुख देने वाली है। राम की दुनिया में जाएंगे तो रावण की सारी चीज़ें जमा करानी पड़ेंगी, तभी आप बाबा के एरोप्लेन में बैठ सकते हैं। ये सीधा जाकर कहाँ रुकेगा, 2-3 होल्ड है ना। पहले सूक्ष्म वतन में होल्ड है, फिर शांति धाम में होल्ड है, फिर लैंड होगा सीधा सतयुग में, फिर वहाँ रुकना है आपको। देखो कितने होल्ड हैं, पर हर जगह चेकिंग होगी। इधर से कोई किसी कोने में दबा के ले गया तो सूक्ष्म वतन में खाली करना पड़ेगा। सूक्ष्म वतन में भी थोड़ा बहुत कहाँ चला गया तो शांति धाम में तो पूरा खाली, एकदम ख़त्म। फिर जाएंगे सतयुग में सुख धाम में। हमारी ऐसी यात्रा है। और जब शांति धाम में जाएंगे तब वहाँ पूरा प्लेन बुद्धि, एकदम कुछ भी नहीं रहेगा। सुख धाम में तो फिर मज़े वाली दुनिया है, सुख वाली दुनिया। समझ में आई कहानी सबको। फिर वहाँ आराम से ज़िंदगी जिएंगे, बड़ा मज़ा आएगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं, आधा कल बड़ा अच्छा लगेगा। फिर क्या होगा, द्वापर में रावण अपना एरोप्लेन लेकर पहुँच जाएगा। रावण कहेगा लो बहुत मज़े किए, बैठो इसमें। फिर धीरे धीरे द्वापर युग में भेड़ चाल शुरू हो जाएगी। कैसे, अच्छा एक बैठा है तो ज़रूर कुछ वहाँ पर अच्छा होगा, चलो हम भी बैठते हैं। फिर तीनों बैठ गए, अच्छा वहाँ कुछ बड़ा मज़ा आ रहा होगा, बड़ा हंस रहे हैं, बोल रहे हैं,
चलो हम भी बैठते हैं। ऐसे कर कर के सारे एरोप्लेन में बैठ जाएंगे। फिर जो रावण विषय सागर में गोते खिलाएगा, उधर पटकेगा, फिर पछताएंगे, फिर बोलेंगे, हे भगवान अपना सुख का जहाज लेकर आ जाओ, हम बड़े दुखी हो गए हैं। रावण पटक पटक के सबकी हालत ख़राब कर देगा। पहले तो लालच देता है ना, अच्छा वहाँ बड़ा सुख दिख रहा है, देख देख कर चले जाते हैं। यह दुख आया भेड़ चाल की वजह से। अच्छा वो भी तो कर रहा है ना गलत काम, मैंने कर दिया तो क्या हुआ, वो भी तो कर रहा है ना, फलाना भी तो कर रहा है ना, मैं करूँगा तो क्या जाएगा। ऐसे एक दूसरे को देख देख कर बैठ जाते हैं रावण के जहाज में। फिर जो घुमाता है, जो विषय सागर में गोते खिलाता है, जो पटक पटक के देता है, फिर याद करते हैं किसको? फिर याद आती है बाबा की। फिर रोते हैं बचाओ बचाओ। जैसे डूबता है ना कोई, एकदम दलदल में चला जाता है, फिर चिल्लाते हैं कोई तो बचाओ, मुझे सहारा ढूंढता है, हाथ पैर मारता है। फिर बाबा ने क्या कहा, मैं भी तब आता हूँ जब सिर्फ चोटी रह जाती है। जब पूरे डूब जाते हैं मैं भी तब आता हूँ, फिर चोटी से पकड़ के उठाता हूँ। जब कोई डूबता है ना तो उसकी चोटी पकड़ लो, वो डूबेगा नहीं। तो बाबा भी आपकी जब चोटी रह जाती है तो चोटी से पकड़कर बड़ा खींचता है और फिर बचाता है। फिर पहले एक सांस आती है, हाँ बच गए। समझे? ये कहानी है 84 जन्मों की। तो सभी अपनी अपनी कहानी देखो। सब बच्चे बैठे हैं रावण के जहाज में। अभी फिर से क्या हो रहा है? अब क्या हुआ? बच्चों को बैठ बैठ कर आदत पड़ गई दुख में रहने की, विषय सागर में गोते खाने का संस्कार पक्का हो गया। अब बाबा फिर से आया है, बच्चों आओ, बहुत दुखी हुए ना, आ जाओ बैठो। अब क्या बोलते हैं, नहीं नहीं अब यही पसंद आने लगा है ये वाला जहाज। बाबा बोलते हैं आओ मैं आपको इस विषय सागर से निकाल कर सुख सागर में ले के जाऊंगा। तो बच्चे विषय सागर में गोते खा खा कर अभी आदी हो गए हैं, तो छोड़ने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। बाबा ने कहा मैं पहले प्यार से समझाऊंगा, आ जाओ बैठ जाओ। अगर नहीं समझे तो फिर डंडा, नहीं तो फिर सीधा चोटी से पकड़कर ऐसा पटक कर देते हैं ना, इधर बैठो आराम से, है ना। फिर बाबा ऐसे बिठाएगा। बिठा करके बाबा ने कहा आप आओ या नहीं आओ, लेके तो मैं जाऊंगा ही। ये तो बाबा ने पक्का किया है। आपके मना करने से मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आप मना करो, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाएंगे? बाबा अपने वायदे का पक्का है ना, बुलाया क्यों था फिर? पहले बुलाते हैं आ जाओ, बुला लिया तो अब बोलते हैं हम नहीं जाएंगे। इतनी दूर से क्या ऐसे ही आए, बिना लिए चले जाएंगे? इतनी मेहनत करी आने में, तो अपना बाबा बड़ा प्यारा है, बिना लिए जाए छोड़ेगा नहीं। चाहे कान पकड़ के, चाहे पैर पकड़ के, चाहे नाक पकड़ के, चाहे चोटी पकड़ के, और चाहे बड़े प्यार से। तो क्या करना है? बाबा कहे चलो बच्चे अब समय हो गया है। जो समझो सियाने बच्चे होंगे, जो समझदार बच्चे होंगे, जो आज्ञाकारी पुत्र होंगे, वो क्या कहेंगे, जी बाबा आप आए हो, हम इतने समय से पुकार रहे थे, आप आ गए, आपने हमें बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलो हमें कैसे चलना है? बाबा बोलेंगे ठीक है, आप मेरे कदम के ऊपर कदम रख के चलो, जहाँ मैं लेकर जाऊँ आप वहाँ चलो, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी अपना बाबा क्या बोलते हैं, कदम के ऊपर कदम रख के चलो तो सत्युग में अपने घर में पहुँच जाएंगे। तो अभी समय है कौन सा कदम पर कदम रखने का? ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर बच्चों ने बाबा से कुछ प्रश्न किए। बाबा से पूछा, बाबा सनातन माना क्या? बाबा ने बताया, मैया को तो पता है ना सनातन माना क्या। वह भोली बन के ऐसे पूछती रहती है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो। मैया बड़ी समझदार शानू है। क्यों? बाबा आप अपने मुख से बोलो। ऐसा नहीं कि मैया को पता नहीं है कि सनातन माना क्या। दुनिया में जो बताते हैं सनातन माना, सबसे पुराने ते पुराना,
सनातन माना जो कभी विनाश नहीं होता, अविनाशी। फिर सनातन माना जो सत्य बाप के द्वारा स्थापन किया हुआ धर्म हो, उसको कहते हैं सनातन। और सत्य बाप अविनाशी है, कभी तो विनाश नहीं होता, कभी जन्म मरण में नहीं आता, कुछ नहीं। जो वह स्थापना करेगा वो सदा है, सदा था और सदा रहेगा। जैसे बाप सत्य है, ऐसे सनातन भी अविनाशी है, सत्य है, क्योंकि वो धर्म स्वयं परमपिता परमात्मा ने स्थापन किया हुआ है। बाकी मनुष्य के धर्म स्थापन किए हुए सब विनाश हो जाएंगे। जितने भी गुरु ने कहो या मनुष्यों ने कहो या फिर किसी ने भी धर्म को बनाया है, वो सब खत्म हो जाएंगे, सब विनाश हो जाएगा, बाकी रहेगा सनातन। आदि किसको बोलते हैं? जब सृष्टि की आदि है। अब सोचो शुरुआत कहाँ से हुई होगी, कितने 5000 साल बीत चुके होंगे, कितने चक्र लग चुके होंगे। आदि से है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवी देवता धर्म क्यों लगा? क्योंकि सृष्टि की शुरुआत में कौन थे? देवी देवता थे। उनके द्वारा जो परमात्मा ने रचा, जो उनकी श्रीमत पे चले, वो बन गए देवी देवता। फिर जो उस धर्म को स्वीकार कर लेते हैं वो बोलते हैं, जैसे कोई बोलते हैं ना मैं सच्चा सनातनी हूँ, ऐसे आप सभी कौन हो? सच्चे सच्चे सनातनी, अर्थात जो इस धर्म को स्थापन करने में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा के सहयोगी बन के खड़े हो, वो हैं सच्चे सच्चे सनातनी। अपनाने से नहीं, बनाने से बनते हैं। जो बाबा ने कहा जी बाबा वह करते हैं, सच्चे सनातन धर्म की स्थापना। इसलिए हम कोई ऐसे नहीं हैं, हम सच्चे सच्चे सनातनी हैं, क्योंकि इस सनातन धर्म को स्थापित करने में सच्चे सनातनियों का हाथ है। इसलिए हम कौन हैं? इसलिए बाबा ने कहा जो शुरुआत के, जो आदि के हैं, आदि के माना आदि से चलते आने वाले हैं। बाकी बाद में तो सब अपना अपना मठ पंथ जो भी कागज़ जो भी लेकर आते हैं, अपना इधर बनाते हैं, लिखते हैं, जो मन में आया करते हैं। हम कौन हैं? इस चीज़ पे ही गर्व काफ़ी है। सभी धर्मों के राजा सनातन धर्म को हमारे पिता के साथ मिल करके हमने स्थापन किया है। समझ में आया? फिर बाबा से पूछा, बाबा परीक्षा और हिसाब किताब में क्या अंतर है? तो बाबा ने कहा पढ़ाई पे डिपेंड करता है कि पढ़ाई पढ़ते समय आपका ध्यान और बुद्धि योग कहाँ था। परीक्षा और हिसाब किताब में क्या अंतर है, ये डिपेंड करता है कि पढ़ाई पढ़ते समय आपका ध्यान और बुद्धि योग कहाँ था। अगर सच में बाबा को ही देख करके अपने भविष्य को बना करके अगर पढ़ाई पढ़ते समय हमने एक दो से झगड़ा किया, एक दो से बात बंद किया, या कुछ भी हमारे संस्कारों ने ऐसा, जैसे टीचर ने बोला बच्चे किसी से झगड़ा नहीं करना, उसके बाद भी मैंने किया, तो वो टीचर की गलती नहीं, वो अपने हिसाब किताब बनाया है। अब हिसाब किताब एक से नहीं कईयों से बन गया है। अब जब पेपर का समय आएगा तो वो सब खींचेंगे एक दूसरे में। दूसरी बात ये है, हिसाब किताब कोई दूसरा नहीं बनाता है। हिसाब किताब की शुरुआत हम स्वयं शुरू करते हैं, उसके बाद पेपर आते हैं। हिसाब किताब की शुरुआत कोई ऐसा नहीं कि फलाने ने की, उसने की, किसी पर भी दोष नहीं दे सकते हम। उसके ज़िम्मेवार हम खुद होते हैं, हम उसके निमित्त खुद बनते हैं। अब चाहे ऐसा नहीं है, हाँ बाबा उसके लिए ये बात बोल रहा होगा, ये बिल्कुल गलत सोच है, ये मेरे लिए है। फलाने के लिए बोल रहा है या फलाने के लिए बोल रहा है, नहीं, ये मेरे लिए है। और जिसने ये चेकिंग कर ली कि हाँ इसमें मेरी भूल है, इस संस्कार को मुझे ठीक करना चाहिए, इस संस्कार को मुझे बदलना चाहिए, फिर बाबा ने क्या कहा, बाप भी उसमें मदद करेगा। बाप भी उसमें पूरा मदद, कई गुना, 1000 गुना मदद करेगा अगर हमने बदलने का संकल्प धारण किया है तो बच्चों ने कहा बाबा पास्ट का भी तो हिसाब हो सकता है ना।
तो बाबा ने कहा तो पास्ट का भी तो हमने ही बनाया होगा ना, लेकिन प्रेजेंट। बाबा ने क्या कहा, चलो पास्ट बन चुका है, बन गया, किसी भी जन्म का बन गया। प्रेजेंट को देखो, पास्ट को कुछ भी चीज़ बनाई हो, मानो कोई ऐसा हथियार बनाया हो, उसको काटने का रास्ता ही नहीं हो तो वो तो मजबूरी है। पर उसको काटने का रास्ता जब है और फिर भी हम उस पे ही सोच रहे हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा, और हम मेहनत ही नहीं कर रहे हैं कि ऐसे इसको काटना है, ऐसे इस हिसाब किताब को ख़त्म करना है। वर्तमान समय प्रैक्टिकल अभी देखो, बाबा हर एक हिसाब किताब को काटने के लिए हम बच्चों को तैयार कर रहे हैं। वो तो हमारा ही किया हुआ है ना, पहले भी हमारा ही किया हुआ है। आज हम काटने की जगह अगर हिसाब बनाते हैं और हिसाब बनाते हैं तो उसका डबल बोझ चढ़ता है। बाबा ने पूछा, प्रेम से रहने में क्या जाता है, प्रेम से बात करने में क्या जाता है, प्रेम से एक दूसरे को सहयोग देने में क्या जाता है। प्रेम से बढ़कर तो दुनिया में कुछ नहीं है। बोलते हैं परमात्मा कौन है, प्रेम का सागर सबसे फर्स्ट आता है। शुरुआत कहाँ से होती है, ज्ञान का सागर नहीं, प्रेम का सागर, प्यार का सागर। राधे कृष्ण को प्रेम की मूर्ति दिखाया है, सिर्फ प्रेम दिखाया है उनके अंदर, कोई चालाकी चतुराई कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम। क्या जाता है प्रेम से रहने में, क्या घट जाएगा हमारा। और सत्युग में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, वहाँ सिर्फ प्रेम होगा। प्रेम के आधार पर ही सारे गुण खिंचे हुए आएंगे। जैसे चेन बनती है ना, चेन देखी है आपने, प्रेम भी निस्वार्थ, उसमें इतना भी मिलावट नहीं होना चाहिए। प्रेम के अंदर दिमाग मिक्सअप नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना, एक होता है दिल, एक होता है दिमाग। सबसे अच्छा क्या लगता है, दिल। हर कोई कहेगा दिल, और फिर बाद में आएगा दिमाग। दिमाग दिल नहीं कहते, दिल दिमाग कहते हैं। मतलब पहले नंबर पे दिल है, ज्ञान दूसरे नंबर पे है। दिल माना प्रेम, दिमाग माना ज्ञान। समझ में आया, दो अलग चीज़ें हैं। पहले क्या है, दो अलग चीज़ें हैं। प्रेम मतलब प्रेम से ही सारी रस्सियाँ बंधी हुई हैं, सुख आनंद सब चीज़ें। प्रेम को पकड़ लो और चलते चलते सारे गुण अपने आप आते जाएंगे। अच्छा, प्रेम में भी अंतर है। काम विकार वाला प्रेम नहीं, याद रखना। दुनिया में प्रेम का नाम ही दूसरा दे दिया है। प्रेम किसको बोलते हैं, ये प्रेम की परिभाषा ही चेंज कर दी है, प्रेम की परिभाषा ही बदल दी है। प्रेम मतलब काम विकार नहीं। काम विकार और प्रेम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विकार को प्रेम का नाम नहीं दे सकते। प्रेम माना एक सच्चा, एक निस्वार्थ, जिससे लेने की भावना ना हो। ऐसा नहीं हो कि मैं उसको प्रेम करूँगा तो उससे मुझे कुछ चाहिए, ऐसा प्रेम नहीं। जहाँ निस्वार्थ आ जाए उसको कहते हैं सच्चा प्रेम। जहाँ प्रेम दे कर के लेने की भावना आ जाए उसको कहते हैं स्वार्थ वाला प्रेम। उसको प्रेम ही नहीं कहेंगे, उसको स्वार्थ कहेंगे। क्या हम दो शब्द किसी से प्यार से बात करेंगे तो मन में क्या सोच के बात करेंगे, नहीं इससे मैं ये काम निकलवाऊँगा, ये है तो कभी प्रेम नहीं हो सकता, कभी संस्कार मिलन हो ही नहीं सकता। मन से पहले निकाल दो कि किसी से दो शब्द प्रेम से बात करेंगे तो उससे ये काम निकलवाएंगे, नहीं। ये सोचो प्रेम निस्वार्थ होता है, किसी के देह में फंस के, अच्छा इससे विकार मिलेगा तो इसका हम ध्यान रखते हैं, इसको हम प्यार करेंगे, इसको हम वो करेंगे क्योंकि इससे काम विकार मिलेगा, ये प्रेम नहीं है। इससे हमें धन मिलेगा तो हम इसका ध्यान करेंगे, प्रेम करेंगे, ये प्रेम नहीं है। कलयुग का प्रेम और सतयुग के प्रेम में तो बड़ा दिन रात का फ़र्क है। कलयुग का प्रेम करने का तरीका है स्वार्थ से खींचना, और जो सतयुगी जो बच्चे होंगे उनका प्रेम करने का तरीका है निस्वार्थ। ये सीखना है तो मैया से सीखो। हर एक बच्चे को प्रेम करती है, इतना सा भी किसी कोने में कुछ नहीं है कि मैं उससे प्रेम करूँगी तो मुझे वो देगा या उससे करूँगी तो वो देगा। एकदम निस्वार्थ प्रेम।
दाता बन के देना है, दान करना है, देना है, बस देना है। बच्चों ने पूछा, बाबा कभी कभी हम भोले बनकर किसी को सहयोग देते हैं, हमें कभी कोई ठग लेता है, तो क्या हमने भी पहले उसे ठगा था? क्या इसलिए वो हमें ठग लेते हैं? बाबा ने कहा, नहीं। चलो कोई बात नहीं बच्चे, उसने क्या ठगा होगा, धन ठगा होगा, ऐसा ना। लेकिन आपके प्रेम की परिभाषा तो नहीं बदली ना। उसने ठगा पर आपको मिला कितना? उसने ठगा वो उसके खाते में गया। पर मान लीजिए आपको किसी ने ठगा, बड़ा दुखी होकर के कहा कि मुझे ये चाहिए। ऐसा आपने एक बार उस पर भरोसा करके कर दिया, दोबारा भी करने जाओगे तो उसमें आपकी गलती होगी। एक बार ठग गए कोई बात नहीं, पर बार बार ठगेंगे तो उसमें अपनी ही गलती है। मतलब कि हमने सच्ची शिक्षाओं को धारण नहीं किया, बार बार ठग रहे हैं तो उसको तो मज़ा आ रहा है ठगने में, वो तो करेगा। हाँ भाई, इसको इतना इमोशनल करेंगे तो ये मान जाएगा, इसको इतना करेंगे तो मान जाएगा। अच्छा, जिसने आपको एक बार ठग लिया वो बार बार ज़रूर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जानता है ये बुद्धू है, ये पक्का मेरे झांसे में आ जाएगा। तो समझ में आया सबको ये बात? एक बारी देखो पहले, बारी बारी कहते हैं तो उसको बोलते हैं हिसाब किताब बन रहा है। आप ठगते रहो, वो आपको ठगता रहेगा, आप भी करते रहो। इसलिए अच्छी बात है, एक बार किसी पे भरोसा करके देखा पर आपको लगा कि इसने वापस नहीं किया तो ये वापस नहीं होना चाहिए। फिर हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी हो हमें मजबूत बनना चाहिए। ठीक है? अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा पीयू की वाणी के बारे में बताइए। बाबा ने कहा, ये सवाल अपन के सामने 4 बार आ चुका है। आप बच्चे पुरानी वाणी सुनो, पढ़ो, आपको पीयू की वाणी समझ में आ जाएगी। अच्छा, फिर बाबा से अगला प्रश्न किया, बाबा मुरली में आया था कि आप ब्राह्मण बच्चे और ब्रह्मा बाप का संपूर्ण शरीर अशरीर स्थिति को ही शंकर कहा जाता है। लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि शंकर का पार्ट अलग है, तो वो सारा राज क्या है? तो बाबा ने कहा, बिल्कुल, देखो बच्चे, वो तपस्वी दिखाया है। आपकी स्थिति तपस्वी की उसके जैसा हो ना। बच्चे, इस संसार में एक जो शब्द होता है ना, शब्द कुछ भी लगा लो, जैसे एक सुई है, नाम है ना, मतलब वो है तभी नाम है। वो एक उदाहरण के तौर पे रखा है कि आप बच्चों की स्थिति इतनी पावरफुल होती है, जैसे शंकर को हमेशा ध्यान मगन दिखाते हैं, वो स्थिति आपकी स्थिति दिखाया है। उसमें शंकर है या नहीं वो नहीं बताया, लेकिन स्थिति दिखाया है कि ऐसी स्थिति हमारी पावरफुल होनी चाहिए। बिना नाम की कोई चीज़ नहीं है। सोचो ये बत्ती है तो इसको रोशनी देखो। अब बत्ती तो चलो मान गए, पर रोशनी तो दिखाई दे रही है ना इन आँखों से, मतलब इसमें भी रोशनी है तो आपको रोशनी दिखाई दे रही है। पर इसका कण कहाँ है, इसका एक दाना कहाँ है? नहीं दिखेगा, पर है ना। कुछ भी चीज़ हो इस दुनिया में, कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, नाम है तो वो है, नाम नहीं है तो वो नहीं है। तो किसी ने कहा, बाबा विनाश जब होगा तब तो महाकाल स्वरूप होगा ना। साइंस का साधन फेल होगा, विनाश शुरू होगा, तब तो सबको साक्षात्कार होगा महाकाल का। बाबा ने कहा, पर बोलते हैं ना, जब धम से पाँव रखते हैं तो हिलता भी है ना, तो एक झटका तो मिलेगा ही। जब दूसरा पाँव रखेंगे तो ख़त्म। एक पाँव रखने में कुछ तो होगा ना। बच्चे, सब ध्वस्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, बड़े बड़े पर्वत सब नीचे चले जाएंगे। तो बच्चों ने कहा, हिमालय भी चला जाएगा। बाबा ने कहा, सब पिघल जाएगा, पानी अपना रूप धारण कर लेगा, 70% और 30% बस धरती बाकी बचेगी, टापू रहेगा, पर बड़ा सुंदर रहेगा। 30% सोचो कितना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाती है तो धीरे धीरे पानी अपना रास्ता, जैसे बर्फ़ इतना सा होता है पर पिघल जाता है तो फैल जाता है, तो कितना पानी हो जाता है। तो अभी बर्फ़ इतना सा है, पिघलेगा तो वो अपना ओरिजिनल रूप में आएगा, तो कितना होगा सोचो। ओरिजिनल रूप कितना होगा हिमालय का, बस ये देखो ओरिजिनल रूप कितना होगा। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, बाबा जो पृथ्वी का एक्सिस है वो सीधा हो जाएगा?
बाबा ने कहा सब सीधा हो जाएगा। सीधा तो होगा ना, सब सीधा होगा तभी तो स्वर्ग आएगा। तभी तो ये जो इतनी दूर चले गए हैं चाँद तारे सितारे ऐसे नज़दीक नज़र आएंगे ना, ऐसी रोशनी होगी। अब वहाँ प्योर साइंस रहेगी। सारी रोशनी तो उस चाँद सितारों की आएगी, सारी चांदनी तो उनसे ऊपर से ही आएगी, एकदम ओरिजिनल। ये बत्ती, ये जो करंट है वो तो सिर्फ ये शरीर जब छूटेगा तो उसको जलाने के निमित्त बहुत कम रहेगा। ठीक है। नेचुरल किसको बोलते हैं? बोलते हैं महलों के अंदर जो हीरे जड़े होते हैं और जब चांद की रोशनी उस पर गिरती है तो कई रंग निकल कर बाहर आते हैं, वो रोशनी होगी तो वो तो कितना सुंदर दिखेगा। यहाँ तो आजकल करंट से बत्तियाँ जलती हैं, करंट से सब कुछ चलता है, वहाँ तो नेचुरल होगा। जैसे ही चांद की रोशनी हीरों पर पड़ी, पूरा धरती ऐसे चमकेगी जैसे हीरे मोती बिखरे हुए हों किधर। और पानी तो इतना साफ़ होगा कितनी भी गहराई माप लेना। आप जैसे आज शीशे में देख करके अपना कंघी करते हो ना बाल में, वहाँ पानी में देख के कंघी करना, इतना साफ़ पानी होगा और इतना स्थिर होगा। साफ़ तो होगा पर साफ़ के साथ साथ स्थिर होगा, एकदम साइलेंट। आंधी तूफ़ान तो होंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे आंधी तूफ़ान। तो ये बहुत सुंदर ऐसी दुनिया होगी, अच्छा लगेगा। और हवा ऐसे नहीं कि ज़ोर ज़ोर से चल रही है, ऐसे लगेगा जैसे आप कोई संगीत, कोई म्यूज़िक सुन रहे हो। पता है हवा ऐसे चलेगी जैसे कोई धीरे धीरे म्यूज़िक चल रहा हो और कोई गीत गा रहा हो। वाह क्या मज़ा आ रहा है। अभी सुन रहे हैं, उधर दिखाई दे रहा है अपने को, जैसे ऐसे लहरों से संगीत आ रहा है सतयुग का और कान में सुनाई दे रहा है। क्या म्यूज़िक चल रहा है वहाँ, अभी भी सुन रहे हैं अपन। आपको बता रहे हैं तो देख के बता रहे हैं कि कितने सुंदर सुंदर, ना ठंडी है ना गर्मी है ना कुछ है, बड़ा अच्छा मौसम है, ऐसी दुनिया है। बताओ ये जो हवा का जो म्यूज़िक होगा, हवा का जो ऐसे सांसा, और ऐसा नहीं आज की हवा तो कानों में चुभती है, ऐसे सर दर्द करती है। वहाँ तो ऐसे लगेगा जैसे आप गीत सुन रहे हो, कोई बैठ कर के आपको कोई गीत सुना रहे हैं, कोई म्यूज़िक, जैसे कोई बांसुरी बजती है, बड़ी प्यारी सी धुन आती है, ऐसा लगता है कहीं दूर बज रही हो बांसुरी और आवाज़ यहाँ सुनाई दे रही हो। तो वहीं पर होगी पर आवाज़ ऐसी सुनाई देगी कि कानों को ठंडक पहुँचा दे, मन में एकदम स्थिर कर दे। कभी बैठने का मन हुआ तो देवी देवता बाहर जा कर के बैठेंगे वहाँ, और इतने अच्छे अच्छे मधुर धुन निकल कर आएगी, इतनी अच्छी अच्छी धुन निकल कर आती है। ऐसा नहीं कि एक ही बजती रहती है, नहीं। जैसे हवा का रुख देखो, कभी इधर से आती है तो अलग आवाज़ होती है, उधर से आती है तो अलग होती है, चारों दिशाओं से अलग अलग। इस दुनिया में उसकी अलग अलग आवाज़ होती है, ऐसे ही वहाँ पर भी होता है। जितनी दिशाओं से हवा आएगी उतनी ही अलग अलग म्यूज़िक बजेगी। बहुत सुंदर ऐसी दुनिया आने वाली है। वहाँ पे तो इतना अच्छा होगा कि अपने आप जैसे गुनगुनाओगे तो भी ऐसा लग रहा है जैसे गीत गा रहे हों। वहाँ का जो संगीत होता है ना, वो इतना रॉयल, इतना पावरफुल, इतना पीसफुल, बहुत अच्छा होता है। जो मन को कोई भी धूम धड़ाका नहीं होगा, धम धम का कुछ नहीं होगा वहाँ। मन को शांत करने वाला संगीत होता है। आपको पता है जो भाव होता है ना, प्रकृति वही गीत गाएगी। जो अब मन में संकल्प उठा, जैसे टाइम के हिसाब से देखो, जैसे जैसे मन की स्थिति अवस्था चेंज हुई वैसे वैसे संगीत चेंज हुआ। मतलब कि हमारे मन से ही संगीत की धुन निकलेगी। हमने क्या सोचा वही संगीत सुनाई देगा प्रकृति में। तो बच्चों ने कहा बाबा हमें भी सुनाओ ना। तो बाबा ने कहा उसके लिए तो मेरे जैसा बनना पड़ेगा। अच्छा, आज तो सत्युग की कहानी बड़ी बताई। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके बच्चों।